हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के पार्ट 2 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, आप परीक्षा से पहले हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाएगा, जिससे आपको कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के पेपर में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीयता की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीयता की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, राष्ट्रीयता की उत्पत्ति लैटिन शब्द नेट से हुई है। किस शब्द से हुई है? लैटिन शब्द नेट से हुई है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीयता का विकास कैसी घटना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, राष्ट्रीयता का विकास एक मनोवैज्ञानिक घटना है। कैसी घटना है? एक मनोवैज्ञानिक घटना है। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, राष्ट्रीयता के प्रमुख घटकों के नाम लिखे। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीयता के प्रमुख घटकों के नाम लिखे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, राष्ट्रीयता के प्रमुख घटकों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला है समान भौगोलिक क्षेत्र, और दूसरा आपके समान कुल, तीसरा है समान भाषा, चौथा है समान धर्म, पांचवा है समान राजनीतिक व्यवस्था, और छठा है आपके आर्थिक सहायता। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है, वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य की परिभाषा लिखिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में कानून द्वारा संगठित लोगों का समुदाय है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्ग संगठन है। राज्य क्या है? राज्य एक वर्ग संगठन है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है, और उसके बाद में आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है, और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है, और उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में इधर जो आपको क्लिक दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको राजनीति के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 के राजनीतिक विज्ञान के सभी पाठों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको दूसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के दूसरे पार्ट के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, राज्य के कितने घटक है। यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, राज्य के 4 मूल घटक है जो निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग है, तीसरा सरकार है, और चौथा आपके प्रभुसत्ता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न में कहा जा रहा है, सरकार किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वह संस्था जो इन नियमों और आचार विचारों को लागू करके उनका पालन निश्चित करती है उसे सरकार कहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते 8वें प्रश्न की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है, प्रभुसत्ता क्या है। तो
तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रभुसत्ता वह शक्ति है जिसके द्वारा राज्य उसके अंदर रहने वाले लोगों से राजनीतिक आज्ञा पालन की अपेक्षा करता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की तरफ। उससे पहले देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करेगा, जिससे हम आगे के सब्जेक्ट के जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखिएगा, अगला हमारा 9वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है राज्य का भूभाग किससे बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है राज्य का भूभाग भूमि, जल तथा वायु क्षेत्र से बनता है। आई बात आपको समझ में? तो आपके दूसरे पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से जरूर पढ़िएगा। और अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।